चाहे वो स्वास्थ्य सेवाएं हो, जिसमें नई नई योजना लेके आए हम लोग पहली बार, फ्री मेडिसिन, दवाएं फ्री, टेस्ट फ्री, तमाम तरह के जो कदम उठाए हमने वो आपके सामने। सड़कों का जाल बिछाया, सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत पेंशन की बात हो, 1 रुपये किलो और 2 रुपये किलो गेहूँ देने की बात हो, सोनिया गांधी जी ने जो अधिकार आधारित युग की शुरुआत करी है, सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, रोजगार का अधिकार, फूड सिक्योरिटी एक्ट के माध्यम से खाद्य सामग्री का अधिकार, और राजस्थान में हमने कहा है राइट टू शेल्टर। हर गरीब का कच्चा झोपड़ा नहीं हो, पक्का मकान बने, ये स्कीम हमने लागू की। और गांव-गांव में हमने पहले 50,000 फिर 70,000 रुपये देना शुरू किया। इस रूप में अगर एक कमरा बन जाए पक्का किसी व्यक्ति का, कच्चे झोपड़े में आग लग जाती है, आंधी में, तूफान में, बरसात में रात निकालना मुश्किल होता है। ये सोच करके हमने देखा राजस्थान में एक भी कच्चा मकान नहीं रहे। इस प्रकार से सरकार ने तमाम तरह से वो कदम उठाए जिससे राजस्थान तेज गति से चहुमुखी प्रगति कर सके। आज मुझे गर्व है कि राजस्थान देश के अंदर उन राज्यों में सबसे ऊपर है जो सबसे कम विकसित कहलाते हैं। चाहे उड़ीसा हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, 10 राज्य ऐसे हैं उसमें सबसे टॉप पे राजस्थान आ गया है। ये मैं कहना चाहता हूँ। इस रूप में आज तेल निकल गया है बाड़मेर के अंदर, 38,000 करोड़ की रिफाइनरी का प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है वहाँ पर। भीलवाड़ा में कोच, रेलवे की कोच फैक्ट्री लग रही है, जयपुर में मेट्रो आ रही है, करौली में और भीलवाड़ा में जो है आयरन ओर निकल गया है, लोह धातु निकल गया है। आने वाले वक्त में वहाँ पर इस्पात के कारखाने लग सकते हैं। इस प्रकार से जो काम शुरू किए गए हैं, और पहली बार राजस्थान की आज़ादी के बाद में 5 साल के इतिहास में वो संस्थाएँ जिसके लिए हमारे छात्र, यहाँ के नौजवान पूरे देश भर में जाते थे, तकलीफ पाते थे, पूना में, महाराष्ट्र में, कर्नाटका के अंदर, रांची के अंदर, खड़गपुर के अंदर IIT आ गई, यहाँ पर IIM आ गया, IIIT आ गई, सेंट्रल यूनिवर्सिटी आ गई, एम्स का अस्पताल आ गया। चारों ओर हम देखें तो राजस्थान आज जो अकाल सूखा पड़ता ही रहता था यहाँ पर, 65 साल में 50-52 साल सूखा अकाल पड़ा था यहाँ पर। उस राजस्थान में आपके आशीर्वाद से, ईश्वर की कृपा से आज इस प्रकार से मानसून ने साथ दिया हमारा, वो भी आपके सामने है। कुछ जगह अतिवृष्टि हुई, फसलें खराब भी हुई है, उसको सरकार मुआवजा दे रही है, पर अधिकांश जगहों पर अच्छी फसलें हुई है, किसान लाभान्वित हुआ है, किसान आगे बढ़ा है। हमने बुजुर्गों के लिए हो, चाहे हो पेंशन की योजना हो, निःशक्तजनों के लिए, विधवा बहनों के लिए जननी शिशु सुरक्षा योजना हो, प्रसव के लिए हो, छात्रों के लिए चाहे लैपटॉप या PC टैबलेट देने की बात हो, लड़कियों के लिए साइकिल देने की बात हो, जो कदम उठाए गए हैं वो क्यों उठाए गए हैं? इसलिए उठाए गए हैं आने वाले वक्त में हमारा प्रदेश भी देश के अन्य राज्यों में पीछे नहीं रहे, हम अग्रिम पंक्ति में खड़े हो सकें, ये मैं कहना चाहता हूँ। इस रूप में एक लंबी फहरिस्त है कहने के लिए, और लंबी फहरिस्त में इतने काम है कि मैं गिनूँ 2 घंटे लग जाएंगे आप। और आज जो विपक्षी पार्टियों वाले जो बुखलाट भरी बातें बोल रहे हैं, 4.5 साल तो विपक्ष गायब रहा, अब आकर के वसुंधरा जी और उनके साथी लोग सरकार को बदनाम कर रहे हैं। सरकार ने कुछ भी नहीं किया है, कोई काम नहीं किए हैं, 6 महीने में खाली बस रेवड़ियाँ बांट रही है सरकार। अब रेवड़ी है, ये सम्मान पेंशन है बुजुर्गों के लिए, महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए। बहन बेटी को घर पे कोई आते हैं, 5-50 रुपये देने होते हैं, तो किसी को कहने की जरूरत नहीं होती है, अपने पास से दे सकता है, इसलिए हमने दवाइयाँ फ्री करी है। एक इंसान गरीब है, अमीर है, कोई भी चाहे जब चाहे भर्ती हो सकता है, दवाई ले सकते हैं, दवाई फ्री कर दी, टेस्ट फ्री कर दिए। हिंदुस्तान में, दुनिया में कहीं टेस्ट फ्री नहीं है, डायलिसिस फ्री कर दिया। और वसुंधरा जी कह रही है ये तो जहर पिला रही जनता को।
17 करोड़ लोग अभी तक लाभ ले चुके हैं। 2.5 लाख प्रतिदिन मरीज दवाई ले रहे हैं। क्या वो जहर है? इस प्रकार की बातें करके लोग गुमराह करके आप कामयाब होना चाहते हैं, जनता करारा जवाब देगी चुनाव के अंदर। ये मैं आपको कह सकता हूँ कि 6 महीने में काम कर दिया। अरे भाई, जादू का डंडा है कि जो 6 महीने में सब काम हो जाएंगे? मैं पूछना चाहूँगा कि आज 24 लाख घरों में हमने कनेक्शन दिए हैं बिजली के। 24 लाख घरों में कनेक्शन दिए हैं। उन्होंने 12 लाख दिए थे, हमने डबल दिए हैं। तो क्या 6 महीने में कनेक्शन मिलेगा सबको? कैसी कनेक्शन? 1,41,000 उन्होंने दिए कनेक्शन, हमने 3 लाख कनेक्शन दिए। 3 लाख कनेक्शन बिजली के क्या 6 महीने मिल जाएंगे? इस प्रकार से इतनी लंबी चौड़ी बातें हैं कि आज हमें कहते गर्व है कि उन्होंने 5 साल में 1,556 मेगावाट बिजली का एडिशन किया। खुद ने नहीं बनाई, जो हिस्सा मिलता उसको। और हमने 7,223 मेगावाट बिजली का एडिशन किया जाता है। 7,223 मेगावाट का कल्पना करो। 65 साल में जितनी बिजली पैदा नहीं हुई, एडिशन नहीं हुआ, उससे अधिक हमने 5 साल में किया। इसलिए बेमिसाल उपलब्धियाँ हैं हमारे पास में। मैं लंबी बात नहीं करना चाहूँगा, चुनाव का वक्त है। हमारे ममता जी और सब कार्यकर्ता आपको बताते रहते हैं, आप कुछ समझदार हैं। हर क्षेत्र में जो प्रगति हुई है उसकी तारीफ आज राजस्थान में नहीं हो रही है, बल्कि पूरे देश के अंदर हो रही है। राहुल गांधी कहते हैं मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, यूपी के अंदर जाके कहते हैं राजस्थान की जो दवाइयों की योजना है, हम चाहेंगे आने वाले वक्त में पूरे मुल्क में लागू हो। एक तरफ इस रूप में आप जो यहाँ पधारे हो, जो आपको उत्साह है, उमंग है, मैं आपसे अपील करूँगा, ये चुनावी सभा है, आप संकल्प लेके जाएं। ये कई तरह की लफारी करेंगे, कई गुमराह करेंगे, झूठे वादे करेंगे, हमें बदनाम करेंगे। हम तो अपनी बात सीधी सवाल कह देते हैं आपको, लटके झटके हमसे होते नहीं हैं और लोगों की तरह। आपसे इतनी अपील है, आपसे इतनी अपील है कि सरकार ने जो मांगा, हमारे जनप्रतिनिधियों ने, विधायकों ने, मैंने कोई कमी नहीं रखी। कहीं तहसील, कहीं एसडीओ ऑफिस, कहीं कॉलेज। अब आपके यहाँ लंबी लिस्ट है। सिकराय में कॉलेज की स्थापना, बैराकड़ा में व सिकंदर में उप तहसील, 8 नई पीएससी, 2 सीएससी, 5 नए पशु चिकित्सालय, मॉडल स्कूल, 40 नए स्कूल, 12वीं, 10वीं, 8वीं, 5वीं, 200 करोड़ से ऊपर की सड़कें, सिकंदरा में ट्रॉमा हॉस्पिटल, 220 केवी का जीएसएस, 9 नए 33 केवी के जीएसएस, पीडब्ल्यूडी पीएचडी, बिजली के नए ऑफिस, आईटीआई कॉलेज की स्थापना, 35 सब सेंटर। एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ। ये इस प्रकार से जो काम हमने किए हैं, ये कैसे संभव हुए हैं? ये संभव कैसे हुए हैं? हमने खजाने का प्रबंधन शानदार किया है। पैसा कहाँ से आया? बिना पैसे ना स्कूल खुल सकती, ना अस्पताल, ना दवाइयाँ फ्री हो सकती, ना पेंशन मिल सकती है, ना महिलाओं के लिए पैसों की व्यवस्था हो सकती है। ये तब होती है तब आप खजाना जो है उसको भरो। उसको हमने भरा व्यापारियों से, उद्योगपतियों से। 50,000 करोड़ के निवेश देश दुनिया के लेके आए राजस्थान के अंदर, टैक्स वसूल किया, खजाने का प्रबंधन शानदार किया। उस कारण से ये पैसा इकट्ठा किया। आपका ही पैसा है, जनता का, आप पे हम खर्च कर रहे हैं और उनको तकलीफ हो रही है। ये कहते हैं ये पैसा कहाँ से आ रहा है? ये कहते हैं कि पैसा कहाँ से आ रहा है? ये तो लुटा रहे हैं खजाने को, पेंशन दे रहे हैं, रेवड़ियाँ बांट रहे हैं, दवाएं फ्री कर रहे हैं। मैं कहना चाहूँगा 1 रुपया भी सरकार खर्च नहीं कर सकती है जब तक असेंबली के अंदर बजट पेश करो, पक्ष विपक्ष बहस करता है, उसको पास करता है,
पैसे का खजाने का इंतजाम होता है, वो देखते हैं, तब जाकर के खर्च कर सकते हो आप। इस प्रकार खर्च होता है। ये जनता को समझते हैं, जनता को समझती नहीं होगी, इसलिए वो ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं। आपको सावधान रहना है। और आपको मैं लंबी बात नहीं कहता हुआ मैं आपको अपील करना चाहूँगा, एक एक वोट कीमती होता है। आप सब पधारे हो यहाँ पर, आप सबको चाहिए, आप तो वोट देने जाएं, परंतु आपके परिवार का, पड़ोस का कोई व्यक्ति वंचित नहीं रहे वोट देने से, नंबर 1। नंबर 2, आलस कोई नहीं करे, सबको मेरी तरफ से भलाउन दो। तो मैं खुद कह के गया हूँ, एक एक वोट कीमती होता है। ममता भूपेश को पहले भी इसने संघर्ष किया, वहाँ पर काम करवाए, आगे भी कमी नहीं रखेगी। और ये वोट जो है अपनी अंतरात्मा का वोट होता है। आपकी अंतरात्मा कहती है कांग्रेस की सरकार ने अच्छे काम किए हैं, भले के काम किए हैं, राजस्थान को विकास के मार्ग पर तेज गति से आगे ले जा रही है। आपको कांग्रेस के हाथ के निशान पर बटन दबा करके आपको कामयाब करना है। और किन्हीं के बहकावे में नहीं आना है, बहकावा नहीं आना है। बात सुनो सबकी, करो अपनी मन की। और इंदिरा गांधी ने कहा था, जो हमारी महान नेता थी, न हाथ पर, न जात पर, न पात पर, इंदिरा जी की बात पर मोहर लगेगी हाथ पर। वो इंदिरा गांधी नहीं रही हमारे बीच में, जो महान नेता थी हमारी, जो सीना छलनी हो गया उनका देश की एकता के लिए, अखंडता के लिए। राजीव गांधी को बम से उड़ा दिया गया, पंजाब के मुख्यमंत्री बेन सिंह जी को बम से उड़ा दिया गया। मुख्यमंत्री के रूप में वो नीचे उतरे थे अपना ऑफिस से, खात्मा कर दिया आतंकवाद का। आज भी चुनौती हमारे सामने आतंकवाद की, नक्सलवाद की, सांप्रदायिकता की, उनका मुकाबला में करके देश को एक व अखंड रखना है। हमारा देश जो है, हमारा सपना है भारत अखंड भारत रहे, एक भारत रहे। ये जो मोदी जी आते हैं, वसुंधरा जी आती है, हिंदुत्व की बात करती है, एजेंडा बनाते हैं, वोट लेने के लिए भड़काते हैं धर्म के नाम पर, कि देश हित के अंदर नहीं है। देश हित में है, अलग अलग भाषाएं हैं मुल्क के अंदर, अलग अलग बोलियां हैं, जाति हजारों हैं, धर्म अलग है। हम सबको मिला के चलेंगे तब जाकर के मुल्क, आज जो दिख रहा है गुलदस्ता, वो गुलदस्ता बना रहेगा, मुल्क एक रहेगा, अखंड रहेगा। और इनका जो सपना है, वो सपना देश हित में नहीं है, एक खंडित भारत चाहते हैं। मैं आपको आगाह करना चाहूँगा, कई मीटिंग होगी, कई बातें होगी, तो आपको कृपा करके आपको गांठ बांध लेनी है। एक एक वोट जो है लिया करके आपको देना है कांग्रेस को। और मैं वादा करता हूँ आपसे, चुनाव के बाद में जो हमने कल मैनिफेस्टो जारी किया है, कई वादे हमने किए हैं उसके अंदर, पहले भी मैनिफेस्टो जारी किया था, उसको हमने निभाया है। अभी मैं कहता हूँ आपको, राजस्थान अब मैंने कहा 10 राज्यों के टॉप पे आ गया है, अगली श्रेणी में आने के लिए आतुर है। अब आप मजबूती के साथ में, आज 4 राज्य देश में सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री लग रही है जहाँ पर, वो राजस्थान भी उसके अंदर एक है। महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। आज राजस्थान जो रेगिस्तान के इलाके हैं, आकाश होके पड़ते हैं, उस राजस्थान को हम यहाँ तक लेके आ गए हैं। जापान का जोन बन रहा है निमराना के अंदर, कोरियन के जोन बन रहा है, होंडा कंपनी आ गई है, जेसीबी आ गई है, सेंट गोबिंद कंपनी आ गई है, बड़ी बड़ी कंपनी आ रही है, 50,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आ रहा है। नौकरी लगेगी नौजवानों को। आज हमने 1,60,000 नौकरी लगाई, हमने 80-90 हज़ार नौकरियाँ मेरी रुकी पड़ी है, अभी वो हाई कोर्ट के अंदर चल रहा है प्रोसेस। चाहे वो हमारे राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के लोग हो, नरेगा कर्मी हो, विद्यार्थी मित्र हो, लोक जुम्बिश मित्र हो, सबके लिए कैसे नौकरी मिले, ये हमारा प्रयास है। सरकार अपनी तरफ से कोई कमी नहीं रख रही है। तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि लोगों की बातों में नहीं आना हमें, और सबको मिलकर के
आपको कांग्रेस को कामयाब करना है। आप लोग पधारे, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद आप सबका। अब मैं नारे लगवाऊंगा, जोर से नारे लगाएं। प्रदान की है। आज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं ताबड़तोड़ हो रही जनसभाओं के साथ। जी हां, मुख्यमंत्री गहलोत भी जनसभाओं को एक के बाद एक करके जनसंबोधित कर रहे हैं। लगातार चुनाव प्रचार किया जा रहा है और इसी के तहत मुख्यमंत्री दौसा के महुआ पहुंचे, जहां पर उन्होंने महुआ में जनता को संबोधित किया। ये रुख करते हैं महुआ का। 30-40 साल से अधिक समय हो गया वहाँ साप्ताहिक पेंशन मिलती है बुजुर्गों को, दिव्यांगजनों को, महिलाओं को। आज हमने खजाने के प्रबंधन इस रूप में किया है, इस कारण से संभव हुआ है कि हम पेंशन देने की स्थिति में आ गई, दवाई फ्री करने की स्थिति में आ गए, 1 रुपये किलो 2 रुपये किलो गेहूँ देने की स्थिति में आ गई। महिलाओं के प्रसव के लिए फ्री प्रसव, 108 नंबर की गाड़ी अलग से, 104 नंबर की गाड़ी अलग से, ये तमाम काम खजाना इकट्ठा करके करना संभव हुआ है। अगर इंडस्ट्री नहीं आती, हम कर वसूल नहीं करते उनसे, व्यापारी वर्ग को हमें राहत दी, हमारी रेवेन्यू बढ़ गई उल्टी। इस प्रकार से खजाने के प्रबंधन करके तमाम योजना आई है। मुझे अफसोस है कि हमारे विपक्षी पार्टी के लोग कहते हैं ये रेवड़ियाँ बढ़ रही है। इनको पूछो, आज अगर बुजुर्ग आदमी, महिला या पुरुष है, उनके घर में कोई बेटी आ गई, पोती आ गई, नाती आ गई और 5 रुपये 50 में दे दिए उसको, जो पहले मांग के देना पड़ता था उसको, इतना सम्मान बढ़ गया बुजुर्गों के राजस्थान के अंदर। दवाइयाँ कहते जहर है, तो जहर सरकार बांट रही है। 17 करोड़ लोग तो आज तक लाभ उठा चुके हैं। प्रतिदिन 2.5 लाख लोग दवाई लेते हैं। दुनिया भर में तारीफ हो रही है, ये कहते हैं जहर बांट रही है सरकार। जनता जवाब देगी जहर क्या होता है चुनाव के अंदर, ये मुझे पूरा यकीन है। रेवड़ियाँ क्या होती है उसका जवाब जनता देगी। इस प्रकार से जो विकास हुआ है उससे बुखला गए हैं। इनको यकीन नहीं था 5 साल में शिक्षण संस्थाएं भी, इन्वेस्टमेंट भी, नौकरियां 1,70,000 के आसपास नौकरियां लगी छात्रों की, नौजवानों की। नरेगा कर्मी हो, चाहे वो स्वास्थ्य कर्मी हो, शिक्षा कर्मी हो, विद्यार्थी मित्र हो, उनके लिए अलग से हम लोगों ने प्रक्रिया शुरू कर रखी है। कुछ कोर्ट में कई बार रुक जाता मामला। इस प्रकार से जो काम हुए हैं वो बेमिसाल हुए हैं और इसीलिए आज ये लोग यात्रा निकाल के लोग भरमा रहे हैं, झूठे वादे करते हैं, भ्रमित करते लोगों को, झूठे आरोप सरकार पे लगाते हैं। आपको सावधान रहना है, ये मैं कहना चाहता हूँ आपको। आज हमने 23 लाख 24 लाख कनेक्शन दिए बिजली के घरों में। ये 24 लाख कनेक्शन घरों में 6 महीने में लग सकते हैं। ये कहते 6 महीने में ही काम हो रहा है, पहले काम क्यों नहीं किया, चुनाव आगे लिए काम कर रहे हैं। कुछ पूछो कोई, 24 लाख कनेक्शन तो 5 साल में लग सकते हैं। इन्होंने 1,40,000 कनेक्शन दिए किसानों को, हमने 3 लाख कनेक्शन दिए किसानों को। क्या 6 महीने लग सकते हैं किसानों कनेक्शन? इस रूप में इनकी कितनी व करनी में अंतर है, इनकी नीति व नीयत साफ नहीं है। 4.5 साल तक तो आप पता नहीं लंदन में रहे कि देहरादून के फार्म हाउस पे रहे कि दिल्ली में रहे, अब आप आकर के यहाँ राजनीति कर रहे हो, लोगों को भड़का रहे हो, गुमराह कर रहे हो। मैंने कहा भाई कि मैं तो सीधा साधा आदमी हूँ, आपकी तरह का आदमी हूँ, तो सीधी साधी बात कर सकता हूँ। जो दिल में आती बात, दिल में आती है वो जुबान पे लाता हूँ मैं। मेरा विश्वास इसमें है, लटके झटके मुझसे हो नहीं सकते हैं। ये लटके झटके की राजनीति नरेंद्र मोदी जी भी कर रहे हैं, वसुंधरा जी भी कर रही है।
गुमराह कर लोगों को, मार्केटिंग कर रहे हैं। तो आपको सावधान रहना पड़ेगा। चुनाव आते आते कई मीटिंगें होगी, कई गुमराह करेंगे। हमारी सरकार ने कोई कसर छोड़ी नहीं है। आज राजस्थान 10 राज्य जो सबसे पिछड़े हुए राज्य कहलाते हैं, सबसे कम विकास हुआ जहाँ पर, आपको खुशी होगी जान करके, उसमें मध्य प्रदेश भी है, छत्तीसगढ़ भी है, यूपी भी है, बिहार भी है, उड़ीसा भी है। राजस्थान उन 10 राज्यों में सबसे टॉप पे आ गया है, ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। अब अगली श्रेणी में आने की पायदान पे आ गया है। इस प्रकार का काम राजस्थान में हुआ है। ये आंकड़े बताते हैं वित्त मंत्रालय के, 13 वित्त कमीशन के, आरबीआई के, सीएनएजी के। राजस्थान का वित्तीय प्रबंधन बहुत शानदार रहा। अगर मैं खजाना नहीं भरता तो मैं ना पेंशन, ना दवाइयाँ फ्री, ना पैसा फ्री, ना 1 रुपये किलो, 2 रुपये किलो अनाज, कोई योजना हम लागू नहीं कर सकते थे। छात्रों को लैपटॉप दे रहे हम, 4.5 लाख छात्रों को पीसी, टैबलेट, लैपटॉप, 5 लाख साइकिलें छात्राओं को, 18,000 का एक लैपटॉप होता है, 6,000 का चेक दिया 8 बार छात्रों को। क्यों दिया? हमारे छात्र भी आने वाले वक्त में देश के अन्य राज्यों के छात्रों के मुकाबले में पीछे नहीं रह जाए। वर्तमान पीढ़ी और आने वाली पीढ़ी का भविष्य संवारने के लिए तमाम कार्रवाई मैं कर रहा हूँ, ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। इस रूप में काम हो रहा है, इसलिए मुझे कोई लंबी बात नहीं करती है कि नहीं। आप सब जानते हो, इतनी स्कीम आई है, 2 घंटे बोलो तो कम है। हजी मोहम्मद जी को मैं 30 साल से जानता हूँ, 33 साल से। तो मैं MP बना पहली बार, उसके पहले ही जानता हूँ जब मैंने राजनीति मैंने शुरू करी। इनका अपना एक बड़ा नाम रहा राजस्थान की राजनीति के अंदर। बहुत दबंग आदमी है, समर्पित है किसान के लिए, गांव के लिए, गरीब के लिए। पिछली बार दुर्भाग्य से इनको टिकट नहीं मिल पाया, फिर भी ये चुनाव में खड़े नहीं हुए, अनुशासन बनाए रखा। शावेरी सैनी अचानक यहाँ पर उम्मीदवार बन के आई, इसलिए कुछ जितना कर सकते थे हम लोग, हम भी मदद नहीं कर पाए थे। राजस्थान भर में घूमते रहे, पर हरी सिंह जी ने कोई कमी नहीं रखी थी। कुछ लोग आरोप लगाते थे कोई काम नहीं किया। मैं कहना चाहूँगा आपको, जो हरी सिंह चुनाव में खड़ा नहीं हुआ हो टिकट नहीं मिलने पर, उससे बड़ा अनुशासित सिपाही क्या हो सकता है। ये आपने मैं अपील करूँगा, हरी सिंह जी चुनाव जीतेंगे, हमारी सरकार बनेगी, और सरकार तब बनेगी तब एक एक हमारा कांग्रेस का उम्मीदवार कामयाब हो, एक एक उम्मीदवार कामयाब हो। इसलिए हम चाहते हैं आपको, आप लोगों से मेरा आग्रह है, कोई कमी मत रखना। हजारों की तादाद में आप लोग पधारे हो, आपका प्यार, आपका आशीर्वाद मेरे साथ में है, आपकी मोहब्बत, आपका विश्वास। सरकार ने 36 कौम की सेवा करी है, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हर जाति का, हर धर्म का, हर वर्ग का ख्याल रखा है। SC का, ST का, OBC का, SBC का, माइनॉरिटी का, सबका ख्याल रखा है। जहाँ कलम चली वो चाहे माइनॉरिटी थी, SC था, ST था, OBC, SBC, युवा, छात्र, महिलाएं, बुजुर्ग। इंदिरा गांधी महान नेता थी, महिलाएं बैठी हुई यहाँ पर। वो कह के गई थी कि ना जात पर ना पात पर, इंदिरा जी की बात पर मोहर लगेगी हाथ पर। तो इंदिरा गांधी तो नहीं रही है, पर सोनिया गांधी ने जो स्कीम लागू की है महिलाओं के लिए, आज गांव से लाओ पैसों के वक्त में अस्पताल लाने का भाड़ा सरकार देगी, खाना पीना फ्री, दवाएं फ्री, सारे टेस्ट फ्री। बच्चा पैदा हो जाए बीमार तो उसको वहीं रखो या उसको शिफ्ट करो बड़े अस्पताल में, सरकार करवाएगी, और बाद में ठीक होने पर घर भेजेगी, सरकार अपने खर्च में भेजेगी। ऐसी ऐसी योजना आज तक कभी नहीं आई। इस रूप में आज जन्म से लेकर के अंतिम सांस लेता व्यक्ति तब तक की योजनाएं
सरकार ने इस रूप में बनाई है जिसको कहते हैं सोशल सिक्योरिटी, सामाजिक सुरक्षा। इंग्लैंड में, अमेरिका में तो 40 साल पहले भी लागू हो गई थी। मैंने कहा आपको, ये कृपा करके इस सरकार ने उद्योग स्थापित करने में, पानी की योजनाओं में, बिजली में कोई कमी रखी नहीं है। आने वाला वक्त आपका भविष्य उज्जवल है राजस्थान का। पिछली बार सरकार अगर हमारी नहीं जाती तो 5 साल वो हमें मिलते, पता नहीं आज हम कहाँ पहुँच जाते। 5 साल सरकार आई थी जिसने तमाम तरह का करप्शन किया, हदें पार कर दी। बड़े बड़े लुटेरे आए थे बम्बई से, दिल्ली से, रामबाग होटलों में बैठ के सौदे करते थे। पानी मांगने पे गोली चलती थी। गढ़शाला में, रावला में, सोयला में आरक्षण का वादा झूठा किया गुजर समाज से। कितनी बार फायरिंग हुई? 21 बार पुलिस गोली चली थी, 21 बार। 90 लोग मारे गए थे, उनमें 70 गुजर मारे गए थे। हम भूल नहीं सकते इस बात को। हमारे वक्त में भी गुजर समाज के लोग धरने दिए थे, रेल पटरियों बैठे थे। हमने जितेंद्र सिंह जी को भेजा, हमारे मंत्री जी को, समझाने के लिए ये लोकतंत्र है। वोटों के राज में जनता माई बाप होती है। वो धरना भी देगी, प्रदर्शन करेगी, काले झंडे बताएगी, उनका हक है। और राज करने वाला का कर्तव्य है कि वो धरना, प्रदर्शन, काले झंडे देख के भी उनको बुला के बात करे, समझाइश करे, समझाने की कोशिश करे, खुद समझे उनकी समस्या को। ये कायदा होता है लोकतंत्र में। अहम और घमंड से राजनीति नहीं होती जो उन्होंने की थी। घमंड अहम से इसलिए गोली चली थी बार बार वहाँ पर। हमारे वक्त में 5 साल में कितने आंदोलन हुए? पानी को लेके हुए, गढ़शाला रावला में। गुजर समाज बैठ गए पटरियों पर, कई बार धरने दिए। हमने संदेश की, उसका परिणाम रहा गोली चलने की बात छोड़ो, एक इंसान का मरना क्या होता है। गोली चलने की बात छोड़ो, हमारे राज्य में लाठी चार्ज तक नहीं होने दिया। लाठी चार्ज तक गुजरों पे नहीं होने दिया है और किसानों पे नहीं होने दिया है। ये क्या बात करेंगे? भड़काने की लोगों को। बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, बड़े बड़े आरोप लगा रहे हैं सरकार पर। आपको सावधान रहना है। और मैं आपको अपील करूंगा, कृपा करके, एक वोट की कीमत बहुत बड़ी होती है। वाजपेयी जी की गवर्नमेंट चली गई थी, भारत सरकार चली गई थी एक वोट घर पे। आपका वोट इतना कीमती है। आपका वोट परिवार में कोई बाकी नहीं रहे। गांव में 36 कौम को साथ लेके आप सब मिलकर के भारी बहुमत से आप ऐसे मामा जी को कामयाब करके भेजो असेंबली में। और निश्चित रहो, कोई काम में कोई कमी नहीं रखेंगे। अभी ऐसी जी एमएलए नहीं थे, तब भी हमने, गोरमा देवी जी हमारे साथ मंत्री भी रही थोड़े समय तक, हमने राजस्थान भर में भेदभाव नहीं किया उनकी तरह कि बीजेपी की फितरत के अंदर है बदला लेना, भेदभाव करना। हमने तो कहा राजस्थान का विकास रुकना नहीं चाहिए। इसलिए हमारा एमएलए नहीं था, तब भी हमारे नगर पालिका महुआ बनाई हम लोगों ने। उप तहसील मंडावर, उप तहसील बेजूबाड़ा, पुलिस चौकी खोला कुल्ला, एक्शन का ऑफिस खोल दिया महुआ में, और पीएचडी का ऑफिस खोल दिया। मेगा हाईवे महुआ से करौली, महुआ से मंडावर आदर्श सड़क, 132 kV के जीएसआर हुडला में, वो खोरबुल्ला में। कोशिश करी कि जो संभव हो वो विकास आपके यहाँ हो। आगे मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, सरकार आप बनाओ। कल हमने मैनिफेस्टो घोषित किया है। आपको मैं अपील करना चाहूँगा, वहाँ पर भारी बहुमत से 98 में सरकार बनाई थी आपने। जब मेरे चीफ विप थे, ये मैं मुख्यमंत्री था, मुख्य सचेतक मॉनिटर ये थे असेंबली के, हरि सिंह महुआ थे उस वक्त में। 200 में 156 सीटें जीत के आए थे हम लोग उस वक्त।